देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रियांत जी ने। तो सबसे पहले प्रियांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रियांत जी बताते हैं कि बड़े लंबे समय के बाद जाकर मुझे मौका मिला था थोड़ा घूमने फिरने का। मैंने पहले से ही कोलकाता टूर का प्लान बनाया हुआ था, तो जैसे ही छुट्टी मिली तो मैं कोलकाता के लिए निकल गया। सुबह 4 बजे के करीब मैंने कतनी जंक्शन से ट्रेन पकड़ी। मैंने अपनी सीट पर अपना सामान रखा और बैठ गया। खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। सब खुला खुला बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब शाम के वक्त ट्रेन खेतों के बगल से गुजर रही थी तो उस नज़ारे का तो कुछ पूछो ही नहीं। रात के तकरीबन 9 बजते बजते मैं सो चुका था और मेरी नींद 2 या 2:30 बजे के आसपास जाकर खुली। उस वक्त ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। मैं अपनी सीट से उठा और वॉशरूम चला गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो पाया कि सामने एक बच्ची खड़ी है। उस बच्ची की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। तभी उस बच्ची ने ट्रेन के बाहर की ओर इशारा किया। मैंने ट्रेन के बाहर की ओर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने उस बच्ची से पूछा भी, क्या बात है बेटा? मगर वो कुछ बोली ही नहीं और एकदम से रोने लगी। उस बच्ची को रोता देख मैंने उससे पूछा, मैं क्या मदद करूं तुम्हारी, बोलो। मैंने इतना कहा ही था कि उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और ट्रेन के बाहर ले गई। ट्रेन की दूसरी तरफ एक और ट्रैक थे जहां पर बहुत सारे लोग जमा थे। और जब मैंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक औरत और एक बच्ची की डेड बॉडी उस ट्रैक पर पड़ी है। तभी मेरी नज़र उस बच्ची के चेहरे पर गई जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं एकदम से डर गया और अपना हाथ उस बच्ची से छुटाकर वापस अपनी ट्रेन में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। और इतने में ट्रेन भी वहां से चल पड़ी। मैं डरा सहमा चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। फिर मैंने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा तो वहां पर कोई स्टेशन नहीं था और ना ही वहां पर कोई लोग थे। ये देखने के बाद मैं तो और भी डर गया। और जब ट्रेन छपरा जंक्शन पर रुकी तो मैं नीचे उतरा और पास के टी स्टॉल से चाय ली। मैं अभी चाय पी ही रहा था कि चाय वाले ने मुझसे कहा, ओ भैया, कोनो भूत प्रेत देख लिए हो का? मेरे डरे हुए हाव भाव को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि मेरे साथ जरूर कुछ हुआ है। मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, वो क्या है कि, और फिर सारी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद उस चाय वाले ने बताया कि उस जगह कुछ महीने पहले ही एक बच्ची को एक डायन ने उठा लिया था। फिर जादू टोना करने के बाद उस रेलवे ट्रैक पर उसे छोड़ दिया और वो बच्ची ट्रेन की चपेट में आ गई। ये बात गांव वालों को जैसे ही पता चली, उन्होंने उस डायन को बांधकर उसी रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया और उसकी भी मौत ठीक उसी बच्ची की तरह हुई। उसके बाद से कभी उस बच्ची का साया तो कभी उस डायन का साया लोगों को नजर आता है। मगर अच्छी बात तो यह है कि आप बच गए, क्योंकि आपको बच्ची का साया दिखा था। अगर उस डायन का साया दिख जाता तो आपका भी हाल अनुज जैसा ही होता। इस पर मैंने आगे पूछते हुए कहा, अनुज कौन? इस पर वो बोला, अनुज ही वो व्यक्ति था जिसे उस डायन पर पहले से ही शक था कि वो जादू टोना करती है और उसने ही गांव वालों को खबर दी थी उस बच्ची के बारे में। उस डायन के मरने के ठीक 3 दिनों में अनुज की भी लाश ठीक उसी हाल में मिली जैसा कि उस डायन की ट्रेन से कटने के बाद मिली थी। मैं आगे कुछ और पूछता कि ट्रेन की हॉर्न बज गई और मैं वापस ट्रेन में आकर बैठ गया। उसके बाद सिर्फ अजीब सा डर बना रहा। उसके बाद फिर पहले जैसा ही हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें
और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।